हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.2 के तीसरे क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, ये क्या है ABCD आयताकार मैदान है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, दिखने में काफी बड़ा लग रहा है बट ये करने में बहुत आसान है। ठीक है, तो ये क्या है ABCD एक आयताकार मैदान है। ठीक है, चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश, ये है A और D, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में, ठीक है, गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? इस पूरे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है हमें? एक तो पूछ रखा है ये क्या है A बिंदु, इसे A बिंदु मान लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ये पंक्तियां बनाई गई है 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, और वहां क्या है, एक गमले 1 मीटर की दूरी पर एक गमला रखा गया है। इस प्रकार कितने गमले रखे गए हैं? यहाँ पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति में दिखाया, निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति है और निहारिका AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ये पंक्ति है, इसमें 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। ये A बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर इसने एक लाल झंडा गाड़ दिया और कितनी दूरी दौड़ती है? 1/4 भाग, और ये कितने गमले? यहाँ पर 100 मीटर की दूरी है। 100 का 1/4, 100 का 1/4 कितना होगा? 100 इंटू 1/4, 4 2 8 और 4 5 20, 25 मीटर। यानी 100 का 1/AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, तो 100 का 1/4 कितना होगा? 25 मीटर। ठीक है, तो पंक्ति कौन सी है? दूसरी। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? ये x है तो ये तो 2 है और ये y हो गया तो ये कितना हो गया? अभी हमने निकाला है 25 मीटर। तो इसके A बिंदु के निर्देशांक तो हो गए 2 और 25। ठीक है, अब आगे क्या है क्वेश्चन, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, अब प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये 8वीं पंक्ति है, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ये AD है और इसके 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक है, यहाँ इसने एक लाल झंडा गाड़ दिया, इसको B पॉइंट दे दिया हमने। अब AD के अनुदिश कितनी दूरी दौड़ती है? 1/5 भाग, इस कितनी दूरी है यहाँ पर? 100 मीटर। तो 100 का 1/5 कितना होगा? 100 इंटू 1/5, 20 मीटर। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए B पॉइंट के? पहले क्या आता है? ये x आता है, x और y होते हैं निर्देशांक हमेशा। तो ये x कितना है? 8वीं पंक्ति है तो 8 हो जाएगा और y कितना है? 20 मीटर। कितनी दूरी दौड़ती है वो? 20 मीटर। तो इसके निर्देशांक हो गए 8 और 20। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? अब हमें क्या ज्ञात करना है? 2 चीज ज्ञात करनी है इसमें। एक तो AD, A और B, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक तो बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड है, इसको हमने मिला दिया, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में, ये इसका बीच है, बीच में एक झंडा गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? यानी हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो AB के बीच की दूरी
ज्ञात करनी है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्लियर, आ रहा है समझ में? चलिए करते हैं अब AB। पहला तो AB ज्ञात करना है, दूसरा हमें क्या करना है, AB के बीच की दूरी, बीच का मध्य बिंदु। ये दो चीज हमें ज्ञात करनी है। तो पहला करते हैं हम AB की दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है दूरी ज्ञात करने का, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, A और B, ये A है ये B है, तो ये तो हो गए x2 और y2, ये क्या है x1 और y1। फॉर्मूला क्या है, x2, ये x2 है ये y2 है, ये x1 है ये y1 है, खाली समझाने के लिए मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 2 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20, तो 20 माइनस 25 की स्क्वायर, 20 माइनस 25 की स्क्वायर। 8 में से 2 गए कितने बचे 6 की स्क्वायर प्लस 25 माइनस का है 20 प्लस का है, तो 25 में से 20 गए कितने बचे 5, और किसके बचे वो भी साइन आएगा यहाँ पर माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब 6 की स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस माइनस 5 की स्क्वायर, तो साइन तो हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का, और 5 की स्क्वायर कितना होगा 25, तो अब ये कितना आ गया 61 मीटर। ए बी की दूरी कितनी आ गई यहां पर, ए बी की दूरी बराबर रूट 61 मीटर। अब ये पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, इसका पहला पार्ट हमें 2 ज्ञात करने, दूसरा क्या है ए बी के बीच का मध्य बिंदु। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है ए बी का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का एबी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक में अच्छे से कराया है, आप लोगों को याद होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अब x1 प्लस x2 हमें AB का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 बटे 2, और y1 प्लस y2 25 बटे 20, 25 प्लस 20 बटे 2, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 बटे 2। दूसरा 25 और 20 कितने हो गए 45, 45 बटे 2। ए बी का मध्य बिंदु, अब ए बी का मध्य बिंदु क्या आएगा, 10 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 5, और ये क्या है 45 बटे 2। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट।